दोस्तों आज हम एक बार फिर आपको संतों के दर्शन कराएंगे। इसके पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। सब्सक्राइब कर देंगे तो हमारा मनोबल बढ़ेगा। हम लोग जंगलों में जा कितना मेहनत करते हैं। कल भी हम आपको दिखाए थे और आज भी। आज हम ऐसे संतों की कुटी में आपको लेके जा रहे हैं जो चित्रकूट के ऐसे घने जंगलों में रहते हैं। आप देख सकते हैं कितना विकराल वहाँ जानवरों का भी खतरा रहता है, लेकिन कहते हैं कि भगवान जहाँ होते हैं वहाँ, और संत के रूप में भगवान ही है हमारे लिए, तो कोई कुछ नहीं कर सकता। भगवान उनकी रक्षा करते हैं संतों की। देखिए कितने वर्ष पुराने ऐसे ऐसे वृक्ष हैं, वट वृक्ष हैं कि आप देखो यहाँ पे गाय माता भी हैं और ये आश्रम बने हुए हैं। देखिए यहाँ पे कैसे जंगल में पेड़ लगे हैं, कितना अच्छा सुंदर। मतलब हम लोग यहाँ बैठे थे, इतना अच्छा लग रहा था, इतना अच्छा लग रहा था कि हम आपको बता नहीं सकते। यहाँ बहुत से लोग आके बैठे थे। ये देखिए ऐसी कुटिया में भी संत रहते हैं, इतने घने और विशाल वृक्ष के नीचे संत अपना आश्रम बनाए रहते हैं। कुटिया ऐसे कुटिया छोटी छोटी बनाए रहते हैं, ऐसे रहते हैं। फिर हम यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं एक ये आश्रम है। इसके बाद इस आश्रम के बाद हम निकले दूसरे आश्रम, जहाँ पे एक संत बहुत मतलब ऐसी कुटिया पे रहते हैं जो बारिश वर्षा में समस्याएं तो आती हैं। क्योंकि हमने उनसे जब वार्ता करी तो उन्होंने बताया कि समस्याएं तो आती हैं, पर हमारे जो समस्याओं को हरता है वो ऊपर वाला है, भगवान, जिसकी हम भक्ति में लीन रहते हैं। फिर इसके बाद संसार के सुखों को हम लोग त्याग देते हैं। फिर हमें किसी से कोई मतलब नहीं रहता और भगवान भक्तों को भेज देते हैं, भोजन दे देते हैं। देखिए हम कैसे मतलब बाइक से है जा रहे थे हम लोग, कैसे मुश्किलों से सामना करते हुए हम लोग जा रहे थे। क्योंकि बाइक हमें डर भी लग रहा था कि कहीं पंचर ना हो जाए। ऐसे जंगलों पे आप देख सकते हैं। क्योंकि अगर आप वीडियो पे ठहरे रहेंगे तो आपको बहुत से ऐसे दर्शन करने को मिलेगा। ये मंदाकिनी का तट है, यहाँ जंगलों से माँ मंदाकिनी की धारा निकली है, तो यहीं से ही आगे जाके फिर रामघाट से निकलती है। तो आप देख सकते हैं कितना घना जंगल है। अगर यहाँ कोई जानवर भी आ जाए तो हम लोग भाग भी ना पाए। पर हमें एक कहते हैं जब संत, फिर देखिए बंदर यहाँ बैठे थे तो मैंने इनको जूम करके बनाया। कहते हैं जब भक्त को भगवान पर भरोसा होता है तो चिंता किसी बात की नहीं होती। फिर हम निकले संत रामदास जी के आश्रम में। फिर हमने कहा लाइए यहाँ पे ये आश्रम हमें दिखा। हमने कहा ये महाराज जी, हम लोग हमें पता नहीं होता आश्रम कहाँ है, संत कहाँ रहते हैं। हम बस जंगलों में घुस जाते हैं और संतों की खोज करते रहते हैं, कहीं से किसी संत का हमें आशीर्वाद मिले। फिर हम लोग वीडियो बनाते। देखिए ऐसे कुटिया बना के संत रहते हैं। देखिए किस तरह से मतलब यहाँ पे रहते हैं, तो इस तरह से यहाँ पे अच्छी व्यवस्था बना के रखे हैं। भले ही कुटिया है लेकिन इनका ये कुटिया नहीं, ये स्वर्ग है, ये महल है। आप यहाँ जब बैठते हैं, पर हमने एक चीज़ महसूस किया कि पहले हम आपको दर्शन करवा देते हैं, फिर हम आपको महत्वपूर्ण बात बताते हैं। देखिए ये यहाँ पे संत ये हैं, इन्होंने बचपन से जो है तपस्या में आ गए थे और ये संत जी हैं। मतलब इनकी वाणी आप सुनोगे तो आप कह ही नहीं सकते कि ये संत हैं, ऐसा लगेगा बच्चे हैं। मतलब देखिए कैसे संत अपना जीवन यापन कर रहे हैं, ऐसे ऐसे छोटी सी कुटिया में रह रहे हैं, ऊपर से पन्नी डाले हुए हैं। और मतलब ऐसा जीवन आप लोग और हम लोग नहीं जी सकते। हम लोग सोचेंगे तो हमें बड़ा मतलब अजीब लगता है, लेकिन जब भगवान में भक्ति में रम जाता है मन, तब फिर कोई सुख, कोई चैन, कोई नींद, कोई मतलब कुछ भी नहीं अच्छा लगता। सब वही है, निश्चल है। सिर्फ भगवान ही अच्छे हैं, भगवान ही सच्चे हैं, सब भगवान की भक्ति। फिर मैं यहाँ से ये देखिए कितना वट वृक्ष यहाँ पे विशाल है। फिर मैं पीछे से ये भी कुटिया को दिखाया। हमने ये महसूस किया जिस कुटिया में गए उन्होंने हमें प्रसाद जरूर दिया। प्रसाद के रूप में कहीं तो हमें केला मिला, कहीं अंगूर मिले। दो जगह हमें अंगूर और केला मिले। और फिर हमें एक जगह चाय मिली, महाराज जी ने चाय पिलाया। देखिए कितना विशाल वट वृक्ष है। महाराज जी ने हमें एक जगह चाय मिलाया। जब हम इस आश्रम में आए तो यहाँ हमें चिरौंजी मिली खाने को और हमें केला मिला। तो मतलब संत के रूप में हम लोग सुबह से कुछ खा के गए नहीं थे, मैंने थोड़ा भले ही नाश्ता करा था। लेकिन मतलब ये देखने को मिल रहा है कि संतों का स्वभाव देखो। आप कुछ भी नहीं खा के जाते, फिर भगवान के भरोसे जब आप निकलते हो तब आपको भगवान कुछ ना कुछ प्राप्त करवा ही देते हैं। देखिए कितना विशाल, मतलब यहाँ पे अच्छा लगता है भले ही मतलब, लेकिन कुछ ही क्षणों के लिए हम आप लोगों को अच्छा लगेगा, बाद में हम लोग नहीं रह सकते। ना यहाँ नेटवर्क पकड़ता, ना कुछ होता। समस्याएं तो यहाँ बहुत हैं, लेकिन देखिए किस तरह से विशाल जंगलों में रहते हैं संत। फिर हम इसके बाद वापस लौटे।